अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूजलवी और आज मैं बहुत मज़े की चटपटी बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। पूरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और जब बनाएंगे तो पता चलेगा, मुझे कमेंट में बताइए। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने हाफ केजी गोश्त लिया है। अब मैं इसमें मसाले जो मैं लाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मसाला बनाया है जिसमें चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, पेपरिका है, अनियन पाउडर है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। सब मैंने ये देखिए आपको लिख भी दिया, तो ये सब मिक्स करके मैंने ये गोश्त के ऊपर लगाया। हमें मैरिनेट करके रखना है कुछ टाइम के लिए। मैरिनेट करने से ये होता है कि उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और मसाला गोश्त की बोटियों में जज्ब हो जाएगा। और पपीता भी मैंने इसमें मिलाया था। तो ये मैंने दही लिया है, योगर्ट, हाफ कप मैंने योगर्ट लिया है। इसको मैंने बीट कर लिया और उसके बाद ये भी हम गोश्त के में लगाएंगे। मसाले के साथ हमने ये योगर्ट भी डाल दिया है इसमें। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इसको हम रखेंगे। जो आपके पास टाइम हो, 3-4 घंटे हो या रात को लगा के रख लें। जल्दी हो तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा नहीं देना होगा, लेकिन मैंने कुछ टाइम दिया था, 2-3 घंटे के लिए मैंने लगा के रखा। इसके अंदर मसाला भी जज्ब हो जाता है और गलावट भी आ जाती है। तो अगर आपके पास पपीता हो कच्चा पिसा हुआ तो वो ज़रूर लगाएं इसमें। अदरवाइज़ आप इसमें मीट टेंडराइज़र डालें तो उससे भी गल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें योगर्ट भी मिला दिया है और मसाला मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है गोश्त में। और फिर अब हम इसको रखेंगे कम से कम 1 से 2 घंटे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो चलें हम इसको इतना टाइम देंगे और उसके बाद फिर इसका आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखें, हमने जो मसाला गोश्त में लगा के रखा था, इसको अब हमने इसमें इलेक्ट्रिक कुकर में डाला है ताकि ये बग़ैर पानी के बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें हमने बंद किया है और अब हम इसको करेंगे 12 मिनट के लिए। स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें, इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है मैंने। अभी इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है। 12 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। तो इसमें हमने योगर्ट और मसाले डाले थे और कुछ गोश्त का पानी होगा, उसी में ये गल जाएगा। बिहारी बोटी बनाने में पानी की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि हमने इसमें जो मसाले मिलाए हैं, थोड़ा सा पपाया भी मिला दिया है हमने इसमें, तो उसी से गोश्त गल जाएगा। तो यहाँ पे हमने पैन में डाल दिया है ये गोश्त जो हमने गला लिया था आपके सामने कल। और अभी हम इसको पकने के लिए हमने रखा है ताकि इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाए और इसका पानी ख़त्म हो जाए। इसको भूनना ज़रूरी है क्योंकि हमने सिर्फ इसको कल गलने के लिए रखा था आपके सामने स्ट्रेट पॉट में, क्योंकि ये हम बना रहे हैं बिहारी बोटी। तो इसमें हमने मसाला लगाया था, वो आपको दिखा दिया था। इसको गला लिया है। अभी इसको जब भूनेंगे और जब इसको ये सब ख़त्म हो जाएगा, मसाला सारा आपको दिखाया हुआ था क्या डाला है हमने इसमें, तो फिर आपको दिखाते हैं। अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, इसका खुद अपना जो ऑयल है वही बस इसमें नज़र आ रहा है आपको। ये देखें काफ़ी हद तक ये इसका पानी ड्राई हो चुका है और ये तकरीबन तैयार है। हम इसको थोड़ा सा और इसको ड्राई करेंगे, भूनेंगे और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी।
ये हमने यहाँ पे थोड़े से 3-4 हमने हरी मिर्ची काट के डाल दी हैं और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें सोया डाला है मैंने। ग्रीन सोया जो होता है, डिल लीफ, वो मैंने डाला है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखें, तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि हमने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला था। और इसके बाद इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे। कोयला रखा हुआ है, ये थोड़ा सा तैयार हो जाए तो फिर हम इसको उसमें रखेंगे। देखिए, ये हमने कोयला रखा हुआ है, ये थोड़ा सा तैयार हो जाए तो फिर हम इसको उसमें देखें। हमने ये फॉयल रखा है यहाँ पर और इसमें हम रखेंगे ये जो हमने तैयार किया है कोयला। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, 2-3 कतरे बस, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये देखिए, और इसको बस कवर करेंगे। इसके अंदर जो स्मोक फ्लेवर आएगा वो देखिए वही होता है असल में कबाबों में। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि लोग इसको 1-1, 2-2 मिनट के लिए रखते हैं कि जब तक वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। नहीं, इतनी देर ना रखें इसको, सिर्फ 15 से 20 सेकंड रखना चाहिए कि उसमें स्मोक जो है वो उसके अंदर बस जाती है। पूरा कोयला ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है कि जब तक पूरा धुआं ख़त्म नहीं होगा। लोग इतनी देर करते हैं, उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर इस तरह करें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको पता चलेगा कि हाँ, उसकी खुशबू भी आ रही है और आपका काम भी हो गया है। तो 15 से 20 सेकंड के अलावा ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इतना हमारा टाइम होने वाला है। अब हम इसको खोलते हैं और फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सही हो गया। बस इसको बहुत एहतियात से निकालें और इसको पानी में रखें। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। पहले हम इसको थोड़ी देर के लिए और बंद करेंगे और हम इसको प्लेटिंग करते हैं इसकी। ये हमारी बिहारी बोटी चटपटी मसालेदार, बहुत ही मज़े की खुशबूदार डिलीशियस बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर इसको बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं और अपनी फरमाइशें भेजें। ये भी किसी की फरमाइश मैंने आज पूरी कर दी है। तो चलें इसको तैयार करें, खाएं, मेहमानों को खिलाएं और बहुत जल्द मिलते हैं फिर से किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।